मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज के शिक्षण के बिंदु में लेकर के आया हूँ स्वतंत्रता व समानता। कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का चैप्टर है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के बारे में हम क्या जानते हैं, और फिर स्वतंत्रता के बारे में विचारकों ने क्या संदेश दिया है, चिंतकों ने क्या क्या स्वतंत्रता के बारे में कहा है, फिर स्वतंत्रता के अनेकों रूप कौन कौन से हैं, इस पर हम चिंतन करेंगे। तो बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता शब्द है, यूँ देखा जाए तो अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है। अंग्रेजी का एक शब्द है लिबर्टी, और लिबर्टी का सामान्य अर्थ होता है बंधनों से मुक्त, बंधन मुक्त। इट मीन्स स्वतंत्रता, यानी कि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, वही हम स्वतंत्रता मानते हैं। अब यूँ देखा जाए तो हमने कभी शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पढ़ी होगी, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। तो जब पक्षियों को भी इस प्रकार का लगाव रहता है स्वतंत्रता के प्रति, तो हम तो मानव हैं। तो इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चिंतन दिया है। मुक्त गगन के, मुक्त पंछी मुक्त गगन में विचरण करेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मुझे स्वतंत्रता चाहिए या मृत्यु। अलग अलग विचारकों का अलग अलग चिंतन है। तो मैंने बताया आपको, स्वतंत्रता एक लिबर्टी शब्द से बना हुआ है अंग्रेजी के, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। तो मनुष्य समाज है, वो मनुष्य समाज बंधनों से मुक्त रहना चाहता है, इसलिए उन्होंने इस पर चिंतन किया है। फिर यूँ देखा जाए तो स्वतंत्रता एक आंदोलन है। स्वतंत्रता एक आंदोलन है। अब स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हैं, तो प्रत्येक देश के चिंतकों ने ये वह चिंतन किया है। जब जब आंदोलन हुआ है, किसके लिए हुआ है? अपनी स्वतंत्रता के लिए हुआ है, अपनी स्वतंत्रता के लिए हुआ है। चाहे भारत देश के आंदोलन हो, चाहे अमेरिकी आंदोलन हो, चाहे रूस के आंदोलन हो, देश के नागरिकों ने वो आंदोलन किस लिए किए? स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्रता क्या है? एक आंदोलन है। यानी कि स्वतंत्रता यानी बंधनों से मुक्त रहना, बंधन मुक्त, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। मनुष्य समाज के कल्याण के लिए वह बंधन मुक्त रहना चाहता है। तो इट मीन्स स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता की बात करें कि हम स्वतंत्रता को किस रूप में देख सकते हैं, तो इसकी परिभाषा है, दो अर्थों में ली जा सकती है परिभाषा स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की परिभाषा हम दो अर्थों में ले सकते हैं। कौन कौन सी? एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो और वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चलता रहे, अपने इच्छानुसार कार्य करते रहे, अपनी इच्छानुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अपनी इच्छानुसार सोशल मीडिया में स्वतंत्रता हो, जनसंचार में स्वतंत्रता हो, यानी कि उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं। इट मीन्स नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। इट मीन्स नकारात्मक स्वतंत्रता।
इसके लिए आपके जे.एस. मिल ने कहा है। किसने? जे.एस. मिल ने। तो जे.एस. मिल ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति अंतःकरण से, विचार से, धर्म से, प्रकाशन से, व्यवसाय से, दूसरे व्यक्तियों से संबंध बनाने में स्वतंत्र हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता जो व्यक्ति को निर्बाध चला सके, इट मीन्स नकारात्मक स्वतंत्रता। ये किसने कहा? जे.एस. मिल ने। कई जगह ये भी मिलेगा आपको कि स्वयं व्यक्ति अपने खुद के विचारों के आधार पर स्वतंत्र रहना चाहता है, उसके ऊपर कोई दूसरे व्यक्ति का कोई बंधन नहीं हो, वह नकारात्मक स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते ही हमारे सामने आएगा कि युक्तियुक्त स्वतंत्रता। युक्तियुक्त स्वतंत्रता, युक्तियुक्त बंधन, नियमों के अंतर्गत चलते हुए स्वतंत्रता की रक्षा करना, स्वतंत्रता के नियमों और कानूनों की पालना करना, न्याय की पालना करना। युक्तियुक्त स्वतंत्रता, युक्तियुक्त नियमबद्ध कार्य के आधार पर उनको स्वयं को अपने जीवन में स्वतंत्रता का, स्वतंत्र भाव का अनुभव हो। इट मीन्स सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। जैसे कोई व्यक्ति, कुछ प्रतिबंध है उनके ऊपर और वह अपने प्रतिबंधों को नियमों के तहत मानते हुए चलता है, नियमों के तहत मानते हुए, और नियमों के तहत मानते हुए इसलिए चल रहा है कि मुझे जो स्वतंत्रता मिली है, उस मेरी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो, मैं मेरी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करूं। इसको बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। फिर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्वतंत्रता के लिए विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत दिए। तो भारत की बात करता हूँ तो बाल गंगाधर तिलक की बात आती है। तो उनकी जो स्वतंत्रता है, उन्होंने क्या कहा स्वतंत्रता के लिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। इस प्रकार का विचार रखने वाले बाल गंगाधर तिलक जी। फिर आपने कभी ये भी सुना होगा पैट्रिक हेनरी नाम का एक बंदा था, पाश्चात्य विद्वान पैट्रिक हेनरी। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए या मृत्यु, या तो मुझे स्वतंत्रता दो नहीं तो मुझे मृत्यु दंड दो। यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। फिर हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता एक आंदोलन है, स्वतंत्रता एक आंदोलन है। तो स्वतंत्रता एक आंदोलन है, तो इसके बारे में हमने क्या कि भाई ये आंदोलन बंधनों से मुक्त होता है। आंदोलन हमेशा क्या होता है? बंधनों से मुक्त होगा तभी तो आंदोलन कर पाएंगे। जो बंधनों के अंदर होगा तो वो आंदोलन कैसे कर पाएगा? तो स्वतंत्रता यानी आंदोलन, एक प्रकार का आंदोलन। स्वतंत्रता यानी एक प्रकार का आंदोलन। फिर बात करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें असंख्य लोगों ने अपने प्राणोत्सर्ग किए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अनेकों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, बलिदान दिया, प्राणोत्सर्ग किया। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, कि भाई हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हम स्वतंत्र हमारे राष्ट्र के अंदर चिंतन करेंगे, स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपने असंख्य लोगों ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर बात करते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी अनेकों लोगों ने अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी निभाई। फिर ऐसे हम बात करते हैं तो फ्रांस की राज्य क्रांति किसके लिए हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति स्वतंत्रता के लिए।
तो हम भारत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं। तो ये इनके इस देशों में क्रांतियाँ किस लिए हुई? इजराइल की बात करते हैं, किस लिए हुई क्रांतियाँ? किस लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो ये एक प्रकार का आंदोलन भी कह सकते हैं। इस प्रकार हमारे सामने प्रश्न आता है बोर्ड में, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता के बारे में आप क्या जानते हैं? विभिन्न विद्वानों का स्वतंत्रता के प्रति क्या मत है? आप स्वतंत्रता के बारे में क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता क्या है? तो उसका उत्तर आपके ये इस प्रकार का व्याख्यान। 11वीं 12वीं के बच्चे, उनके लिए इस प्रकार के व्याख्यान महत्वपूर्ण होते हैं। उन व्याख्यानों को बच्चा एकाग्र भाव से सुने, एक जगह बैठ करके सुने, सुन करके उसको समझे, फिर अपनी पुस्तक देखे कि पुस्तक में क्या लिखा है, इस व्याख्यान में क्या बोला जा रहा है, क्या उसका मेल मिलाप हो रहा है, क्या उस व्याख्यान की सरल भाषा में उसकी व्याख्या की हुई है इस वीडियो में। तो उस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, समझना। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता के विविध रूप। स्वतंत्रता के अनेकों रूप या अनेकों प्रकार किस किस रूप में जाने गए हैं। तो स्वतंत्रता के 10 रूप माने गए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक 12वीं की पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने स्वतंत्रता के 10 रूप सामने आते हैं। प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता या प्राकृतिक स्वतंत्रता, फिर दूसरी आती व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फिर आती नागरिक स्वतंत्रता, फिर आती राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संवैधानिक स्वतंत्रता। इस प्रकार करके हमारे सामने स्वतंत्रता के 10 बिंदु आते हैं। उन स्वतंत्रता के 10 बिंदुओं के आधार पर हम स्वतंत्रता का आकलन, स्वतंत्रता का विश्लेषण कर सकते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी वीडियो को देखने से पहले अपना मन है उसको अपडेट करिएगा। क्या मेरे कोई कामकाज नहीं है, और मन अपडेट करने के पश्चात आप उस वीडियो को पूरा देखिए। फिर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भेजिए, ताकि उसका लाभ उस वीडियो बनाने वाले ने जो हेतु निर्धारित किया है उसका सभी को लाभ मिले। और अपना व्यू लिखिए। जय हिंद, जय भारत।